नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमजीएच न्यूज पर। दोस्तों आज तारीख 16 अगस्त है, दिन शुक्रवार और श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी। और आज बात करने वाले हैं देश भर की 25 बड़ी खबरों पर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि की जयंती है, तो आप सभी को इस जयंती की बहुत बहुत बधाइयां हो। और दोस्तों अगर आप भी अपने राज्य की 25 बड़ी खबरें जानना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट में अपने राज्य का नाम लिख दीजिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके राज्य की 25 बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने की। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, तभी आप तक 25 बड़ी खबरें सबसे पहले पहुंच पाएंगी। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को एक राष्ट्र एक चुनाव की पुरजोर वकालत की और राजनीतिक दलों से इस सपने को साकार करने के लिए आगे आने का आग्रह किया। देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर देश भर में व्यापक विचार विमर्श हुआ है और सभी राजनीतिक दलों से अपने विचार रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि अगले 5 वर्षों में 75,000 और मेडिकल सीटें वर्जित कराई जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि देश के युवा पढ़ने के लिए ऐसे ऐसे देश जाते हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में हुई हड़ताल की घटना को लेकर बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है। इस अस्पताल में पिछले सप्ताह एक प्रास्नातक महिला प्रशिक्षु चिकित्सक से कथित बलात्कार और हत्या की घटना के विरोध में कनिष्ठ चिकित्सा हड़ताल पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भारत के संकल्प के दोहराते हुए गुरुवार को यह कहा कि देश इस खेल के महाकुंभ के आयोजन के लिए तैयारी कर रहा है। मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्रचारी से अपने संबोधन के दौरान वहां उपस्थित ओलंपिक विजेताओं का उल्लेख किया। भारत 17 अगस्त को डिजिटल प्रारूप में तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसका उद्देश्य विकासशील देशों के लिए एक टिकाऊ भविष्य की दिशा में प्रयास करना है। यह शिखर सम्मेलन संघर्ष, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा संकट तथा जलवायु परिवर्तन जैसी जटिल चुनौतियों पर पिछले सम्मेलनों में हुई चर्चाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। जयपुर के अधिकांश इलाकों में बुधवार को हुई भारी बारिश के बाद सड़कें जलमग्न हो गई हैं और लोगों को यातायात जाम के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार बुधवार शाम 8:30 बजे तक जयपुर हवाई अड्डे पर 40 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सबसे अधिक 57 पुलिस वीरता पदक मिले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने बुधवार को पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की। आरजीकर अस्पताल में एक समूह ने हमला किया। इस घटना के बाद अस्पताल में तोड़ाफोड़ी और हिंसा का माहौल बन गया है। कुछ युवकों ने बैरिकेड तोड़कर आपातकालीन विभाग के गेट को तोड़ दिया और भीतर जाकर जमकर तोड़फोड़ की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि जहां तक मुझे जानकारी मिली है, मैं छात्रों को दोष नहीं दूंगी। घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम अभी भी कहते हैं कि फांसी होनी चाहिए। हमने सारे दस्तावेज दे दिए हैं जो भी लीक हो रहे हैं। जब तक हमारी पुलिस जांच कर रही थी तब तक कोई भी कागज लीक नहीं हुआ। मेरी और बंगाल के लोगों की संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ है। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां देता हूं। मैं उन सभी वीरों को नमन करता हूं जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया। पीएम मोदी के सुरक्षित हाथों में आज हम सबने एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों के दौरान हमने नए भारत के दर्शन किए। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी गोविंद मोहन को बुधवार को अजय भल्ला के स्थान पर केंद्रीय गृह मंत्री सचिव नियुक्त किया गया। गोविंद फिलहाल संस्कृति मंत्रालय के सचिव हैं। वह गृह मंत्रालय में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में कार्यभार संभालेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि 15 अगस्त के दिन देश विदेश में सभी भारतीय ध्वजारोहण समारोह में भाग लेते हैं, देशभक्ति के गीत गाते हैं और मिठाइयां बांटते हैं। बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। जब हम अपने बच्चों को महान राष्ट्र तथा भारतीय होने के गौरव के बारे में बातें करते सुनते हैं तो उनके उद्गारों में हमें महान स्वतंत्रता सेनानियों की भावनाओं की प्रतिनिधि सुनाई देती है। दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी है। इलाके में लगे सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की फीड की निगरानी में तुगलक रोड थाने में स्थापित पुलिस सीसीटीवी नियंत्रण कक्ष में पुलिसकर्मियों द्वारा की जा रही है। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अहम बैठक बुलाई है। साउथ ब्लॉक में चल रही बैठक में एनएस अजीत बोडाल, भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और सुरक्षा से जुड़ी अन्य एजेंसियों के मुख्य हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में रक्षा सचिव और डीजीएमओ भी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद फेडरेशन ऑफ रेजिमेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष अविरल माथुर ने कहा कि हमने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की और अपनी संशोधित मांगे उनके सामने रखी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वे डॉक्टरों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराएंगे। 18वें स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा बाइक रैली में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर घर तिरंगा अभियान को एक जन आंदोलन में बदल दिया गया है। मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस पर अपने घर में तिरंगा लगाने का अनुरोध करता हूं।
आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। सीएम केजरीवाल से मुलाकात के बाद गोपाल राय ने जीएडी विभाग को आदेश जारी किया है कि 15 अगस्त कैबिनेट मंत्री अतिशी झंडा फहराएंगी। बादरी इंडस्ट्रियल एरिया में आज एक फैक्ट्री में आग लग गई। आग बुझाने के लिए दिल्ली दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची। स्थानीय पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद है। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग पर काबू कर लिया गया है। तिहाड़ जेल से बाहर आते ही मनीष सिसोदिया एक्शन में दिख रहे हैं। शनिवार को आप नेताओं को संबोधित करने के बाद आज से उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव की कमान संभाल ली है। आज शाम 6 बजे आम आदमी पार्टी की बैठक होने वाली है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम भारत लौट आई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर टीम का ढोल नगाड़े के साथ जोरदार स्वागत किया गया। भारतीय टीम ने लगातार दूसरी बार ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारत ने स्पेन को 2-1 से हराकर जीत हासिल की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को कहा कि भीमराव अंबेडकर के दिए गए संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण में मलाईदार तबके के लिए कोई प्रावधान नहीं है। क्रीमी लेयर का तात्पर्य SC/ST समुदायों के उन लोगों और परिवारों से है जो उच्च आय वर्ग में आते हैं। लाल किले से पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वह 1 लाख से अधिक नौजवानों को राजनीति में लाना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जिन युवाओं के घर में उनका दूर दूर तक कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है, वे ऐसे लोगों को राजनीति में लाना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे से कांग्रेस बेहद उत्साहित है और वह उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनावों में से कम 4 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने अपनी चुनावी तैयारियों को तेज करते हुए सभी 10 विधानसभा सीटों पर पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति कर दी है। बांग्लादेश की हिंसा पर पीएम मोदी ने बोला कि बांग्लादेश को लेकर लोगों को चिंता साझा करता हूं। हालात जल्द ही सामान्य होंगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, लेकिन मैं इसके साथ साथ वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित चाहता हूं। भारत हमेशा चाहता है कि पड़ोसी मुल्क शांति के मार्ग पर चले। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता और नई दिल्ली लोकसभा सीट के उम्मीदवार रहे सोमनाथ भारती द्वारा दायर याचिका पर भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज से 30 दिन में जवाब मांगा है। दोस्तों, आपको यह खबरें कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।